149 व्यक्ति ठीक होकर या तो घर गए हैं या घर में ही वो ठीक हो गए हैं। और इस प्रकार प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 1479 है। यहाँ ये बताना है कि प्रदेश में कोरोना के आज नए जो 59 केस मामले आए हैं, ये एक समय 23 अप्रैल को 38,000 तक पहुंच गए थे। और कुल जब आज 1479 एक्टिव मामले हैं, ये 30 अप्रैल को 3,10,783 तक पहुंच गए थे। तो पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से प्रदेश में कोरोना में जो कमी आई है, उसका एक जो आधार है वो ये है कि प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में, नेतृत्व में, और वो स्वयं के उनके स्थल निरीक्षण में जो एक रणनीति अपनाई गई, वो रणनीति 3T की जो फॉर्मूला है, ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट, और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए, जिनमें कि मुख्यतः आंशिक कोरोना कर्फ्यू और निगरानी समितियों के माध्यम से जो ट्रेसिंग का कार्य किया गया पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर 5 मई के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर घर अभियान चलाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश की गई, जिन्हें कम भी, छोटा भी लक्षण था, उनको भी तलाशा गया, उनको दवाइयां दी गई। लगभग 16 लाख से अधिक निशुल्क फ्री में मेडिकल किट बांटे गए, फ्री में मेडिकल टेस्ट किए गए। और उसके बाद यदि कहीं कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया या लक्षण कुछ पाए गए तो उनका मुफ्त टेस्ट भी कराया गया, उसके साथ साथ फिर उनका मुफ्त इलाज भी कराया गया। और ये जो अभिनव प्रयोग उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिसमें कि जैसे आंशिक कोरोना कर्फ्यू जिसमें लगाया गया, उसमें उद्योग चलते रहे, उद्योगों को नहीं बंद किया गया, चीनी मिलें चलती रही, किसानों से गेहूं की खरीद बदस्तूर चलती रही, और जो भी आवश्यक सुविधाएं थी, आवश्यक वस्तुओं का आना जाना, ले जाना, उनको रखा गया, ताकि जीवन भी बचे और जीविका भी बचे। अब जब निगरानी समितियों के माध्यम से तलाश हुई, कोरोना आंशिक कर्फ्यू में लोगों के आवागमन पर रोक लगी, तो जहां पर भी जिस प्रकार का संक्रमण था उसको वहीं तक केंद्रित रखकर उसका इलाज कराया गया। और प्रदेश सरकार की ये जो अभिनव प्रयोग रहा है, इसमें ये सफलता मिली कि आज जो है 59 केवल नए मामले आए हैं, और 1479 मामले ही एक्टिव बचे हैं, जिनमें कि 1186 लोग होम आइसोलेशन में, और इस प्रकार अस्पतालों में लगभग 300 के आसपास ही लोग बचे हैं, जो कि जिनका विभिन्न स्तरों पर इलाज चल रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो निगरानी समितियों के माध्यम से घर घर सर्वेक्षण करके घर घर से जो है लक्षण वाले व्यक्तियों की तलाश की गई, उसमें प्रदेश की जनसंख्या 23 करोड़ के में से 17 करोड़ 23 लाख लोगों तक प्रदेश सरकार पहुंची है, प्रदेश सरकार की मशीनरी पहुंची है, और प्रदेश सरकार ने उनको लक्षणों की जांच की है, उनके टेस्ट कराए हैं। ये एक अपने में एक अभिनव प्रयोग है। और इसके साथ साथ जो अगला जो कार्यक्रम जो चलाया गया, वो जो टीकाकरण का, सबको मुफ्त टीका, प्रदेश सरकार सबको मुफ्त टीका उपलब्ध करा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 21 जून से पूरे देश में मुफ्त टीका उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ अब प्रदेश में प्रत्येक उम्र वर्ग के जो हमारे लोग हैं, सबको मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। और प्रदेश देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश है। और मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि लगभग 3 करोड़ 76 लाख जो डोजेज हैं टीके की दी जा चुकी हैं। ये तेजी से टीका को आगे बढ़ाया जा रहा है, और लक्ष्य ये है कि अगस्त के आखिर तक कम से कम 10 करोड़ लोगों को टीका लग जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस अगले किसी वायरस के आक्रमण से बचाया जा सके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जो पूरे हमारी रणनीति रही है, उसमें टेस्ट की संख्या को नहीं घटाया गया है, बल्कि इसके बावजूद के वर्तमान में केवल 59 टेस्ट केसेस मिले हैं। टेस्ट की संख्या वही 2.5 लाख के आसपास रखी गई है। कल भी 2,35,959 टेस्ट हुए हैं। इतनी अधिक संख्या में इतने कम मामलों में टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है, और देश में सबसे अधिक टेस्ट करने वाला भी प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश है। इस प्रकार दोनों प्रकार से टेस्ट में भी और
सबसे अधिक टीका लगाने में भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और उनके निरीक्षण में तेजी से दोनों कार्रवाइयां चल रही हैं। अधिक से अधिक टेस्ट लगाने का कार्य भी चल रहा है और टेस्ट करने का भी कार्य चल रहा है, और अधिक से अधिक डोजेस इंजेक्शन जो है वायरस के, जो हमारे वैक्सीन है उसको लगाने का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे मैंने बताया, अब तक लगभग 3,76,00,000 डोजेस जो हैं उत्तर प्रदेश में लग चुकी हैं, ये सबसे अधिक है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार तीसरी जो लहर है उससे सबका बचाव करने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रही है। और प्रदेश में पीकू बेड्स का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और लगभग 6,700 से अधिक पीकू बेड्स का जो है वो उनकी का व्यवस्था की जा चुकी है। उनमें जो है लगभग 3,000 से अधिक पीकू के आईसीयू बेड्स हैं। और इसके साथ साथ प्रदेश में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी समुचित व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में इस समय लगभग 548 जो है ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन है, जिनमें से 143 से अधिक जो है वो चालू हो गए हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है कि हर अस्पताल के पास अपना एक ऑक्सीजन प्लांट भी होना चाहिए, ताकि किसी भी ऐसी दशा में जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो किसी प्रकार की कठिनाई ना आए। पीकू बेड के साथ साथ वृहद स्तर पर ऑक्सीजन की इतनी व्यवस्था करने वाला उत्तर प्रदेश जो है पहला प्रदेश है। और ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सेंसिटिव हैं, कितने संवेदनशील हैं, कि प्रदेश में तीसरी लहर के लिए समुचित, जो संभावित तीसरी लहर विशेषज्ञों द्वारा बताई गई है, उसके लिए समुचित व्यवस्थाएं समय से हो जाएं। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो दस्तक अभियान, घर घर दस्तक अभियान चलाया जाना है, वो 25 जुलाई से इस अभियान को प्रारंभ किया जाए। इसमें छोटे बच्चों, विशेषकर जेई का टीका लगाने के लिए, और ये 25 जुलाई को किया जाएगा। लोगों को जागरूक किया जाएगा इस अभियान के दौरान डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस की जो है ये मरीज हैं, इनके या इन बीमारियों से होने वाले नुकसान के बारे में और उपचार के बारे में ये पूरा ये चलाया जाएगा। उसके बाद 26 जुलाई से प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत निशुल्क इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बनाने का एक बार फिर से विशेष सप्ताह चलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है कि समय से और इस प्रकार अभियान चलाया जाए कि अधिक से अधिक लोगों को इससे जो है लाभान्वित किया जाए। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आज टीम 9 की बैठक में ये भी निर्देश दिया गया, निर्णय लिया गया कि अब प्रत्येक मंगलवार को जो जो तहसील दिवस होता था वो मंगलवार की बजाय शनिवार को होगा, और थाना दिवस जो पूर्व से शनिवार को होता आ रहा है वो भी शनिवार को होगा। अंतर केवल ये रहेगा कि प्रथम द्वितीय प्रथम और तृतीय शनिवार को तहसील दिवस और द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता की शिकायतों का समय से और गुणवत्तापूर्वक निराकरण करने का भी सबको निर्देश दिया कि तहसील दिवसों में और थाना दिवसों में जो भी समस्याएं लोगों द्वारा उठाई जाएं उनका समय से और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण होना चाहिए। किसी भी प्रकार से जो आम जन सामान्य की शिकायतें हैं वो लंबित नहीं रहनी चाहिए, समय से और गुणवत्ता से उनका निस्तारण होना चाहिए। और इस कार्य के लिए हर एक प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उनके व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और वो जवाबदार होंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी माननीय मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिया है कि जो एल्डर हेल्पलाइन है 14567 उसका और अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और उसको एम्बुलेंस सेवा के साथ जोड़ा जाए। किसी भी घर में बुजुर्ग रह रहे हैं, उनको, बुजुर्गों को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, और अगर ऐसी कठिनाई आती है तो इमरजेंसी में वो ये नंबर डायल करके उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहे। उन्हें एम्बुलेंस, उनकी दवा, उनका डायलिसिस, किसी प्रकार की उनको आवश्यकता है तो ये एम्बुलेंस के माध्यम से और जो हमारी आशा वर्कर हैं उनके माध्यम से प्राथमिकता से उनको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि प्रदेश में कोई भी बुजुर्ग, कोई भी अगर उसकी कठिनाई हो तो सरकार उसके साथ हमेशा जो है वो खड़ी नजर आए। इसके साथ साथ जो ये हेल्थ एटीएम का एक प्रस्ताव है, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो हमारे सीएचसी पीएचसी हैं उनमें हेल्थ एटीएम भी लगाए जाए। हेल्थ एटीएम इस प्रकार की मशीन है जो कि डॉक्टर को रिमोट से कनेक्ट करके, डॉक्टर दूर भी बैठे होंगे उनको वर्चुअली कनेक्ट करके वो जो पेशेंट है उनकी पूरी
जांच कर देती है और जांच के नतीजे दूर बैठे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर उसको तो समुचित सलाह और समुचित दवा दे सकते हैं। ये एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन है और क्रांतिकारी ये सुविधाएं हैं जो कि गांव-गांव में, देहात में जो हमारी पीएचसी सीएचसी हैं वहां पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, ताकि किसी भी बुजुर्ग को किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो वो, और किसी आम आदमी को भी, तो एटीएम के माध्यम से वो स्थानीय स्तर पर ही उसे ट्रेवल ना करना पड़े, स्थानीय स्तर पर ही उसकी जांचें हो जाएं और डॉक्टर जो कि अपने अस्पताल में बैठकर उसको मॉनिटर कर रहा है दूर, वो उनके लिए समुचित दवाएं और सलाह भी दे सके। यहाँ ये भी बताना है कि कोविड महामारी में जिन लोगों का आकस्मिक निधन हुआ है, उन भूमिधरों की विरासत के लिए 18 जुलाई से जो एक विशेष विरासत दर्ज करो अभियान चल रहा है, उसे एक सप्ताह और बढ़ाया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी दशा में जो हमारे जो जो लोग हैं जो जिनकी कोरोना में दुखद मृत्यु हुई है, उनके खातों में विरासत जो है वो लंबित नहीं रहनी चाहिए। उसको इस अभियान के अंतर्गत जल्दी से जल्दी और शीघ्र से शीघ्र उनको जो है उनकी विरासत दर्ज कर ली जाए। धन्यवाद।